मैं डॉक्टर हर्षवर्धन आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले हम राजनीति के 7 क्लास पढ़ चुके हैं। उसी संबंध में जो वर्तमान में परीक्षाएं चल रही हैं, इसको ध्यान में रखते हुए और जो आने वाली कुछ परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज बनाने का प्रयास किया है। तो मैं समझता हूं इसमें से 2-3 प्रश्न आपके जरूर आएंगे, जो हम कोशिश करेंगे आज आपको समझाने की। शुरू करते हैं। संविधान की शुरुआत होती है भारत के नाम से। तो है कि भारत संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? तो संविधान की शुरुआत, संविधान का पहला अनुच्छेद ही कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो इसका मतलब यह है कि भारत का जो दूसरा नाम है वो इंडिया बताया गया संविधान में। संविधान में इसके अलावा कोई और नाम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद और किस भाग में है? तो भाग तो है 2 और अनुच्छेद है 4 से 11। कौन लोग नागरिक होंगे, कौन लोग नागरिक नहीं होंगे, ये सभी प्रावधान जो है अनुच्छेद 4 से लेकर 11 के बीच में बता दिए गए हैं। नेक्स्ट, मूल अधिकार। मूल अधिकार किस भाग में है? भाग है संविधान का 3 और अनुच्छेद है अनुच्छेद 35 से 12 से 35। तो हम इससे पहला भी देख रहे थे कि संविधान के स्रोत, संविधान के विदेशी स्रोत वाले में भी आया था नागरिकता का प्रश्न। इस नागरिकता के प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? तो नागरिकता के प्रावधान लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स कहा गया है इनको। तो हमारे जो संविधान में है उसे देखते हैं। मूल अधिकारों को 6 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 5वां सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, और एक छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि ये 5 अधिकार आपको नहीं मिलते तो आप छठे अधिकार का प्रयोग करके इन 5 अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। प्रत्येक नागरिक के लिए कानून जो है बराबर है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, सभी के लिए कानून समान है। विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 और 16 में सामान्य सी बातें हैं, बड़े एग्जामों में अक्सर पूछी जाती हैं कि नागरिकों को सड़क पर, तालाब पर जाने से कोई रोक नहीं सकता है। जो सार्वजनिक सड़क है, रेस्टोरेंट है, वहाँ जाने से नहीं रोकेगा कोई। इस तरह के प्रावधान है 15-16 में। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 17, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत। कोई व्यक्ति किसी के साथ धर्म, जाति के आधार पर छुआछूत का भेदभाव नहीं करेगा। संविधान बनाने वाले लोग जानते थे कि भारत के में कितनी विभिन्नता है। छुआछूत एक भारत की सामान्य बीमारी थी, उसका संविधान निर्माताओं ने अंत कर दिया है अनुच्छेद 17 में कह करके कि छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। उपाधि कौन सी उपाधि अंत और कौन सी दी जाएंगी? राज्य केवल शैक्षणिक और सैन्य अलंकरणों को छोड़कर कोई उपाधि नहीं देगा। जो बीए की डिग्री है, एमए की डिग्री है, पीएचडी की डिग्री है, इसी तरह की उपाधियां मिलती हैं अब। जो इससे पहले किसी को राय साहब, नवाब साहब, लॉर्ड साहब की उपाधियां हुआ करती थी वैदिक काल से लेकर के अंग्रेजों के समय तक, उन सब का अंत कर दिया गया है। अब केवल परमवीर चक्र मिलेगा, पीएचडी की डिग्री मिलेगी, इसके अलावा कोई डिग्री नहीं मिलेगी। हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण और बात है कि महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। तो बापू की कोई महात्मा गांधी को उपाधि नहीं दी गई है। लगता है कि बापू की उपाधि होगी, परंतु वो केवल उपाधि सरकार की उपाधि नहीं है, वो आम लोगों की उपाधि है, हमारी उपाधि है, आप लोगों की दी हुई उपाधि है। आपको अच्छा लगता है तो आप बापू कहते हैं, हमें अच्छा लगता है तो हम भी महात्मा गांधी को बापू कहते हैं। इसके अलावा कोई लिखित में दस्तावेज ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
हमें हमारे मन में नेक्स्ट मतलब अनुच्छेद 19 में हमारे मन में कोई विचार आया, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ हो या किसी संस्था के खिलाफ हो या संस्था के पक्ष में हो, हम उसे बोलने का हमें अधिकार है। किसी की स्वतंत्रता बाधित ना हो रही है तब। यही है वाक और अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब हम अभिव्यक्ति में आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, पर वही बोल सकते हैं जो दूसरे को हानि ना पहुंचा रहा हो। तो इस पर राज्य युक्ति युक्त अवरोध लगा सकता है। अनुच्छेद 19 का सेकंड पार्ट जो है वो अवरोध लगाने की बात करता है कि युक्ति युक्त अवरोध, कि आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ भी बोलना शुरू करें, प्रधानमंत्री के बारे में बोलना शुरू करें, तो उसके लिए आप चौकस होकर बोल लें। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 21। नेक्स्ट बात कर रहे थे हम प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ये दूसरा इसी का नाम। और अब वाक और अभिव्यक्ति वाले में एक चीज आप ध्यान कर लें कि आप किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अनाप शनाप नहीं बोलेंगे। अगर अनाप शनाप बोलने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए जेल की व्यवस्था संविधान में कर दी गई है। अनुच्छेद इसका 19 का सेकंड पार्ट उन्हें अवरोध की बात करता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 हो गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 21A, इसको ऐड किया गया है बाद में 2002 में, 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 22, पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार अगर करा है तो उसे 24 घंटे के समक्ष, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष, न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी भी तरह का मानव का मतलब जो भारत का नागरिक है उसके किसी भी तरह के शोषण का निषेध किया गया है। मानव के दुर्व्यापार, जो मानव की खरीद फरोख्त की बात है, दुर्व्यापार, खरीद फरोख्त और बंधुआ मजदूरी का निषेध किया गया है अनुच्छेद 23 में। और अनुच्छेद 24 है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खानों तथा अन्य खतरनाक कार्य, बच्चों को खानों, माइंस, खानों मतलब माइंस, खाने का मतलब कोई खाना समझ ले कि रोटी खिलाने की बात कर रहे हैं हम, खानों और अन्य खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, उसका भी निषेध कर दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28, कोई व्यक्ति, भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति किसी धर्म को माने, किसी धर्म की उपासना करे, वो उसका अपना निजी मामला है। नेक्स्ट है कोई भी धार्मिक संस्था खोलने का अधिकार, जो व्यक्ति अपने धर्म के उत्थान के लिए कोई भी संस्था खोल सकता है। नेक्स्ट सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक, कौन से अल्पसंख्यक, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो या लिपि के आधार पर अल्पसंख्यक हो या सांस्कृतिक के आधार पर अल्पसंख्यक हो, इनके हितों का संरक्षण किया गया है। और फिर इन्हीं के अल्पसंख्यकों को कोई शिक्षण संस्था खोलने का भी अधिकार देता है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 के बाद एक अनुच्छेद हुआ करता था अनुच्छेद 31, जिसे कि खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हुआ करता था, अब संपत्ति का अधिकार हमारा कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार अब नहीं है। अनुच्छेद 300 कै में इसकी व्यवस्था की गई है संपत्ति के अधिकार की। नेक्स्ट, ये अधिकार हमें दिया गया है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। 5 अधिकार हमें दिए गए हैं। इनका राज्य या सरकार इनका पालन नहीं करती, आपको कोई बोलने से रोकता है, आपके साथ दुर्व्यापार होता है, बंधुआ मजदूरी कोई कराता है आपसे, तो इसकी व्यवस्था भी करी गई है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सीधे जाएंगे और वहां बताएंगे कि हमारे साथ ये अन्याय हुआ है, ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई करता है और बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करता है। ये अनुच्छेद 32 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अक्सर सवाल आया है कि कौन से अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो उसका उत्तर होता है अनुच्छेद 32। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सरकार को आदेश देगा कि आप ये अगर किसी को गिरफ्तार कर रखा है, ये वाला अनुच्छेद का पालन नहीं हो रहा है, तो उसका तुरंत कहता है सुप्रीम कोर्ट की बंदी को प्रत्यक्ष करा जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, कोई अधिकारी आदेश नहीं मान रहा है, इनका उल्लंघन कर रहा है, तो उसके खिलाफ परमादेश की याचिका जारी हो सकती है। प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षा, ये रिट जारी होती हैं अलग अलग कंडीशनों में कि कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है, तभी उसी के अनुसार संविधान की याचिकाएं दायर की जाती हैं। इसमें अक्सर सवाल पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है, तो उसका सही आंसर है 5 प्रकार की। फिर कई बार ऐसा होता है कि इसमें से 2 याचिकाएं, 2 नाम दे देगा, 3 नाम दे देगा, पूछेगा कौन सा जारी करता है या कौन सा नहीं करता है, इस तरह के विकल्प बना करके देता है। तो इसलिए अगर आपको इनके 5 के नाम याद होंगे, तो चाहे वो हाँ करके पूछ ले या ना करके पूछ ले, कोई एक दे करके पूछ ले या 3 दे करके चौथे का विकल्प पूछ ले, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। एक बार हम पुनः इसको रिवाइज करेंगे। भारत का दूसरा नाम इंडिया है। नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में अनुच्छेद 1 से लेकर 11 तक में है। मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। मूल अधिकार जो है वो 6 भागों में बटे हुए हैं। ये बात ध्यान रखने वाली है कि कितने तरह के मूल अधिकार हैं, वो है 6। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। और जो छठा वाला है महत्वपूर्ण, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा कहते हैं। कि कहते हैं कि इससे बढ़िया चीज सब पूरे संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोई नहीं लगी है। उन्हें खतरा था कि हम जो सब कुछ लिख रहे हैं उसका अगर पालन ना हुआ तो क्या होगा, लिख के तो हम कुछ भी दे दें। तो उन्होंने पालन कराने की जिम्मेदारी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर सौंप दी है। ये बहुत बढ़िया विचार है, मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी अच्छा लगा था, इसीलिए उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा है। समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 में है। 14 में है विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत। उपाधियों का अंत भी कर दिया गया है कि राज्य, शैक्षणिक और सैन्य अलंकरणों को छोड़कर कोई दूसरी उपाधि नहीं देगा। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो आपको कुछ भी बोलना है, और इसी में आगे है कि आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं, कोई प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। जो आप अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगाते हैं वो आपकी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जो सिख लोग अपने पास कृपाण रखते हैं वो भी अभिव्यक्ति में है, अनुच्छेद 19 का ही उनको छूट देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उनकी। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, संविधान का 86वां संशोधन अब 2002 में किया गया था। और अनुच्छेद 32 है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मानव के किसी भी तरह के दुर्व्यापार, खरीद फरोख्त और बंधुआ मजदूरी का निषेध कर दिया गया है। आप बिना पैसा दिए किसी से कोई कार्य नहीं कराएंगे। आप अपने नौकर को, अपने सेवक को दूसरे को नहीं बेच सकते हैं पैसे में, उसका भी निषेध कर दिया गया है।
नेक्स्ट है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खानों तथा अन्य खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता, आप किसी धर्म को अपना सकते हैं, वो आपकी छूट है, कोई धार्मिक संस्था खोल सकते हैं, अनुच्छेद 26 कहता है इसी बात के लिए। नेक्स्ट, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों जिनकी मतलब कौन से अल्पसंख्यक भाषा के आधार पर, लिपि के आधार पर या फिर संस्कृति के आधार पर है, उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा, उनके हितों को ध्यान में रखा जाएगा। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार दिया गया है। बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे संबंधित हम और भी सीरीज आपके सामने लाते रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज पसंद आई होगी, और मेरा दावा है कि आने वाली परीक्षाओं में इसमें से सवाल जरूर आएगा, आप इसे नोट कर लें। धन्यवाद।